वेलकम टू एग्ज़ाम बेविचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में नॉन मेडिकल टेट की परीक्षा को कंडक्ट किया गया था। टेट, ठीक है। तो इसी से संबंधित जो वीडियो रहेगी, इसमें हम इसके जीके सेक्शन को कवर करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन निवासी हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्राचीन निवासी माने जाते हैं, तो सही विकल्प हो जाएगा कौल। ठीक है। ये प्रश्न इसलिए आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं ताकि भविष्य में कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर आपको थोड़ा सा लाभ इन वीडियोस के माध्यम से मिल सके। अगला प्रश्न है, सुकेत राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो सुकेत राज्य के संस्थापक थे, ये बीरसेन माने जाते हैं। विकल्प ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33, हिमाचल प्रदेश के कसौली में 1857 का विद्रोह कब हुआ? तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा 20 अप्रैल 1857 ईस्वी में। मेरे पास सीरीज़ ए है, आप सीरीज़ ए के हिसाब से मैच कर सकते हो यहाँ पर। अगला प्रश्न है, साच पास किस जिले में स्थित है? तो जो साच पास है, ये होगा आपका चंबा में। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35, हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? तो जो हिमाचल प्रदेश में औसतन वर्षा होती है वो कितनी है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो सही विकल्प हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। कितनी? 120 सेंटीमीटर। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अवश्य लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है 36, टॉन्स किसकी सहायक नदी है? तो जो टॉन्स है, ये यमुना की सहायक नदी होगी। विकल्प यहाँ पर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 37, इसमें क्या पूछा गया है? तो 37 में आपसे पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो जो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या होगी 5। यहाँ पर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर 38, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे, तो ये होंगे विनय कुमार। ये पूछा जा सकता है आपको कि जो ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये होंगे आपके रेणुका जी से। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अध्यक्ष की बात की जाती है तो ये कुलदीप पठानिया होंगे। विकल्प सी वाले। अगला प्रश्न है 39, क्या पूछा गया है, हाटी समुदाय किस जिले से संबंधित हैं? तो जो हाटी हैं, ये सिरमौर जिले से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में थे। इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है, तो ये चर्चा में थे। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 40, इसमें पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, तो सही जो विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी, एम.एच. बेग। फिर प्रश्न संख्या 41, कुफरी चंद्रमुखी किस्म है? तो ये आलू की होगी। विकल्प बी। फिर प्रश्न है यहाँ पर 42, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी पर स्थित है। विकल्प डी। अगला है 43, हिमाचल प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म कौन सी है? तो ये हो जाएगी सांझ। फिर प्रश्न है यहाँ पर 44, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे टी.वी.आर. टाटाचारी। फिर प्रश्न संख्या है 45, हमीरपुर किस वर्ष जिला बना? तो जो हमीरपुर है, ये किस वर्ष हिमाचल प्रदेश का जिला बना था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प 1972, वर्ष 1972 में। सी सही विकल्प। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर 46, क्या पूछा गया है यहाँ पर, तारसेन का असली नाम क्या था? तानसेन। तो जो तानसेन का असली नाम था, तो वो था रामतनु पांडे। विकल्प डी, रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है 47, रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो वो बना था 1773 में। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर 48, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ? तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इनका जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। विकल्प यहाँ पर बी होगा सही। फिर प्रश्न संख्या है
49 क्या पूछा गया है, दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था? तो जो दयानंद सरस्वती है इनके बचपन का नाम होगा मूलशंकर। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50, केंद्र सरकार ने यूपीएस पेंशन योजना को कब मंजूरी दी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा 24 अगस्त 2024 को। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर भी। अगला प्रश्न देखिएगा 51, पिट्स का इंडिया एक्ट कब बना? तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा 1784 ईस्वी में। विकल्प डी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर 52, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी तो 1556 में। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53, अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ कब मैत्री संधि की? तो ये की 1809 में। फिर प्रश्न संख्या है 54, अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी ने किन दो देशों की यात्रा की? तो ये की थी आपकी यूक्रेन और पोलैंड की। फिर प्रश्न संख्या देखिएगा यहाँ पर 55, इसमें क्या पूछा गया है, यह किसने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा? तो ये कहा गया था डी के बरुआ के द्वारा। डी के बरुआ। विकल्प बी। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर 56, फ्रीडम फॉर फेयर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये लिखी गई थी आन सान सू की के द्वारा। विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 57, क्या पूछा गया है इसमें, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक दल किसने बनाया? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बाबू जगजीवन राम के द्वारा। विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 58, मौलिक अधिकारों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 6। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो है 66। फिर देखिएगा प्रश्न यहाँ ये डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर 60, 44वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1978। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से प्रश्न पत्र था ये नॉन मेडिकल टेट का। आज ये आपके समक्ष आयोजित किया गया था। तो पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको शाम तक पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी और कोई अपडेट है तो वो भी आपको वहाँ पर बता दिया जाता है। तो यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।